जितने जीव संपत्ति के उपभोग में पापाश्रम नहीं कर पाया, जितना दिखावे में करता है कि मेरे पास इतना है, तुम्हारे पास क्या, मेरे पास इतना है। ऐसा रायपुर राजधानी में कौन सा पुरुष है सोनू जो अपनी मकान के कंगूर पर निवास करने जाता है? ऐसा रायपुर में राजधानी में कौन सा पुरुष है जो मकान की सुंदर सीनरी पर निवास करने जाता है, बैल बूटों पर निवास करने जाता है, मित्र अनेक प्रकार रंग बिरंगे रोशनीदार और लाइट लगा करके उस पर निवास करने जाता है? कौन सा आदमी? जब कोई नहीं है, हर व्यक्ति कक्ष में रहता है, हर व्यक्ति अंदर रहता है, फिर ये सुंदर सुंदर जो कंगूरे बना रहे हो, ये किसके लिए? पर मुझे मालूम है किसके लिए। आप कहो तो बता सकता। हे मित्र, ये सुंदर सुंदर कंगूरे आप दिखावे के लिए कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये मनुष्य बड़ा सज्जन है, बड़ा चतुर है, ज्ञानी है, अपनी व्यवस्था बनाना जानता है। यदि ऐसी कसाई के अंश में आप लोगों को मालूम है, कितने लोगों को मालूम है कि भावों की दशा कहां मेरी जा रही है और ऐसे परिणाम खोटे खोटे हो रहे हैं, दूसरे की विभूति को देखकर मैं शांति जी नहीं पा रहा हूं और अपनी संपत्ति को दे नहीं पा रहा हूं, तो मेरी गति क्या होगी? लोगों को मालूम चल जाता है, लेकिन फिर भी क्यों कहते हैं? क्या मालूम? गुरुजी जानने के बाद भी मन क्यों नहीं मानता? उन लोगों को पहले से मालूम चल जाता है अब मैं मरूंगा। उन लोगों को मालूम चल जाता अविनाश मैं मरूंगा और मर करके कौवा बनूंगा, मर करके काक बनूंगा, काक बनूंगा, और जब मैं घर में आऊंगा तो मुझे कौन घुसने देगा? तो कम से कम एक कंगूरे पर आके बैठ करके देख कर तो चला जाऊंगा। बना लो ज्ञानी, बना लो। कौआ बन के बैठने के लिए ना आना पड़े। इसलिए जितना जीव ने आश्रय अपनी सुख भोग में नहीं किया, उतना आश्रय जीव ने दूसरे के दुख को देख के मुस्कुराने में किया है। जितना पाप का आश्रय जीव अपनी सुख के भोग में नहीं कर पा रहा है, उतना आश्रय कर्म का जीव दूसरे के दुख को देख के मुस्कुराने में कर रहा है। और जितना आश्रय भोग में नहीं कर रहा है, उतना आश्रय भोग के अहंकार में कर रहा है। हर बारिश के काल में नवीन नवीन कीड़े होते हैं। कभी मखमली कीड़े आते हैं, कभी काले कीड़े आते हैं। सबका अपना अपना समय आता है बारिश में। अभी काले कीड़े आने वालों का समय आ रहा है। कई पतंगियां उड़ती हैं, फिर मखमली कीड़े आते हैं। ये कौन है जो दूसरे की विभूति को देख करके नाक सिकोड़ते थे? जब मखमली कीड़ा नहीं, वो लाल काला कीड़ा तुमको दिखे ना, और जब हाथ में जब स्पर्श भी हो जाए फिर हाथ सूंघना। काले कीड़े लाइट के होते ना, वो हाथ पे आके गिर भी जाए ना तो हाथ तुम्हारा ये बहुत बदबू आ रही, बहुत बदबू क्यों आ रही है? जो दूसरे के सुख को देख करके, दूसरे की संपत्ति को देख करके जिनको बहुत बदबू आती थी, तो बदबू वाले कीड़े बन गए बेचारे। इकट्ठे गिरते, इकट्ठे एक साथ गिरते, एक हाथ। बोले क्यों? ये मिली मिली के दूसरे की निंदा करते थे बदबू वाले कीड़े। अरे मित्र, मत आए तुम्हें धर्मात्मा में बदबू, न आए तुम्हें धर्म में दुर्गंध, न आए मेरे मित्र दर्शन ज्ञान चारित्र में दुर्गंध, और न आए तुमको देवता गुरु में दुर्गंध। यदि चाहते हो अपना जीवन सुगंधमय, तो मित्र विश्वास रखो, जिनको धर्मात्मा में दुर्गंध आती है वे काले कीड़े बनते दुर्गंधमय। जीवन में महान बनना है तो सहन करना सीखो। जीवन में महान बनना है तो सहन करना सीखो। 10 भव तक पैर तारा कमठ, प्रभु एक हाथ से ताली बजती रही। 10 भव तक पैर तारा कमठ, लेकिन प्रभु पारस शांति से देखते रहे। उन्हें न्याय का ज्ञान था।
उन्हें न्याय का ज्ञान था, उन्हें मालूम था जरा सा फिसले कम अपना बिगड़ेगा, जरा से फिसले काम अपना बिगड़ेगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, जरा सा फिसले काम अपना बिगड़ेगा। कभी जीवन में मनीष भूल भी हो जाए तो मित्र उसकी सफाई नहीं देना, मोल ले लेना। जीवन में कोई भूल हो जाए तो सफाई देने खड़े मत हो जाना, मोल ले लेना, समय पर छोड़ देना। संसार में कितनी गड्ढे पड़ जाएं, रायपुर की गलियों में तुम्हारे पास नहीं है पैसा गड्ढे भरने के लिए, रायपुर की किसी भी गली में गड्ढा हो जाए, मित्र नहीं है पैसा उसमें मिट्टी भरने के लिए, तुम शांति से समय पर छोड़ करके एकांत में जाके बैठ जाना, एक बारिश का मौका देना, एक बारिश को मौका दे देना। आप पानी गिरेगा, मिट्टी बह के आएगी, सबसे पहले उस गड्ढे में ही पानी जाएगा, सबसे पहले उस गड्ढे में ही पानी जाएगा। और आप शांति से देखते रहना, बिना पैसा खर्च किए, बिना पैसा खर्च किए, बिना मेहनत किए तुम्हारा गड्ढा भर जाएगा। लेकिन समय दीजिए, समय दीजिए, समय दीजिए। अपयश को वो प्राप्त होते हैं, क्लेश को वो प्राप्त होते हैं, भूल के बाद समय देना नहीं जानते। सारे गड्ढे भर जाते हैं, सारे गड्ढे भर जाते हैं। क्या हो गया? सारे गड्ढे भर जाते हैं। मित्र भाई, मित्र भाई, कभी भाई भाई से तू मैं भी हो जाए, तुम दोनों दूर चले जाना। लाठी के पास जाने की अपेक्षा मंदिर चले जाना, लाठी के पास जाने की अपेक्षा तुम मंदिर चले जाना। उपास करने की जगह तुम भोजन कर लेना, भूख हड़ताल मत करना। वकील के पास जाने की अपेक्षा तुम स्वाध्याय करने बैठ जाना। हो सकता है वकील तुमको सलाह देता तो घर में उजड़ जाता, और स्वाध्याय करते करते तुम्हें बुद्धि सलाह देती, घर पवन। जो जीव सब कुछ छोड़ चुका होता है वो भी धन से प्रभावित होता है, वो भी धन से प्रभावित होता है। यानी उदाहरण देखो, चातुर्मास का कलश की स्थापना हो रही है, बोली कौन लगाएगा? श्रावक। पैसे कौन रखेगा? श्रावक। ठीक है। वो कहीं निर्गंत जी मुस्कुरा रहे हैं, आहा मेरी बोली 1 करोड़ में गई, महात्मा जी तुम फिसल गए। पैसा किसका है? श्रावक का। रखेगी कौन? कमेटी। खर्च कौन करेगा? कमेटी, अपने हिसाब से। परंतु निर्गंत जी मुस्कुरा गए, क्या अब मैं बड़ा साधु हो गया हूं, मेरी 1 करोड़ पर जाने लगी। अब तो बोली, आहा महात्मा जी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य अमूल रत्नों को तुमने 1 करोड़ का आका, ये तुमने क्या कर डाला? जिस रत्नात्रयधारी के श्री चरणों में, जिसके मुकुटों पे मणि मोती लगे हुए हैं, ऐसा समुद्र में इंद्र जिस निर्गंत के चरणों में सिर टेकता है, वो निर्गंत 1 करोड़ पे मुस्कुराए, ओ मैं तुमने क्या कर डाला? क्या तुम तीर्थंकर महायोगी को भूल गए, जिनके गर्भ में आती रत्नों की वर्षा, जन्म होते रत्नों की वर्षा, दीक्षा लेने गए रत्नों की वर्षा, ओ मित्र
पालकी भी आई तो स्वर्ग से आई, लोकांतिक देव अनुमोदना करने आ गए, प्रभु की दीक्षा कल्याणक महोत्सव की अनुमोदना कर रहे थे। ओ ज्ञानी, इतनी नहीं हुआ, जब चौक पूरा तो कोई हल्दी से नहीं पूरा गया, न आटे से पूरा गया। तीर्थंकर महामुनीश्वर जब मुनि दीक्षा लेने पहुंचते हैं तो ज्ञानी कोई संसार की नारी खाज खुजली वाली चौक नहीं पूरती, सौधर्म की इंद्राणी चौक पूरती है। ओहो, और इतना ही नहीं, कोई आटा उठा करके ज्वार का और बाजरे का लेके नहीं आती मित्र, न मेरे मित्र गेहूं का और ना हल्दी और ना चूना, वो सौधर्मेंद्र की इंद्राणी वज्रनी हीरे को अपने हाथ से पीस करके चूड़ करके तीर्थंकर दीक्षा का चौक पूरती है। तब भी मुस्कुराते नहीं है वो इतन सागर जी, निर्गंत नितन सागर जी, यतीन सागर जी, तब भी मुस्कुराते नहीं वो कि आओ मेरा चौक। नहीं तो सुब्रत सागरी लोग यही देखते हैं कि रितेश मेरा माता पिता बना है कि किसी गरीब का दूसरा बना हुआ है, ये नहीं आए तो वो ये देखते हैं। जिसे छोड़ने जा रहे हैं, जिसे छोड़ने जा रहे हैं, उस पर जुड़ने की क्या आवश्यकता है। जिस परिग्रह को हम पांचवा पाप मानते हैं, उस परिग्रह पर प्रसन्नता किस बात की। जिस परिग्रह को पांचवा पाप स्वीकारते हो, बहु आरंभ परिग्रहम नारका सहसा, जिस बहु आरंभ परिग्रह से नरक आयु का आश्रय होता है, उस आश्रय के देने वाले परिग्रह पे मुस्कुराने की क्या आवश्यकता। नरेंद्र, वो व्यक्ति धन्य जो प्राप्त करके, सुरेंद्र जो छोड़ रहा है, प्रतिदिन दान देने के लिए खड़ा हुआ, बोले क्यों ये मिलाए भजन हटाऊं, मिलाए भजन हटाऊं। अरे परिग्रह के पूर्ण त्यागी, तुम दूसरे के भजन को क्यों स्वीकार करके प्रशंसा कर रहे हो। परिग्रह की प्रशंसा नहीं, दाता की प्रशंसा कर दो आप। श्रीफल दिला दूं क्या मित्र? फिर मालूम अभी तुम श्री संघ का बिहार करा के आए हो, चातुर्स के बाद आपका ही बिहार होने लगे। पर इतना ध्यान रखना रितेश, बिहार करके कहीं वो विशुद्ध बिहार में मंडप बना के मत रहने लग जाना। ओहो, मालूम ये हाथ क्यों जोड़े हो? ये हाथ क्यों जोड़े हो? ये मुर्राज अच्छे लग रहे हैं आपको? अच्छे लग रहे हैं। वो तुम्हारा साला कहाँ बैठा है? उसको बुलाओ भाई। ये जीजा साले हैं। मित्र बैठ जा, बैठ जा भैया, बैठ जा। हाँ बैठ जा, बैठ जा। मालूम ऐसे ही एक जीजा एक साला दोनों जा रहे थे। वो जा रहे थे अपनी बहन को भेजने के लिए। मालूम रास्ते में बहुत बड़ी घटना घट गई। जीजा जी देख रहे थे एक चट्टान पर मुर्राज बैठे हुए। अब साले ने मजाक किया, इनका स्वभाव है मजाक करने का जीजा से। बोले जीजा जी आप तो ऐसे मुर्राज को देख रहे हो जैसे आप भी मुर्राज बनने जा रहे हो। बोले भाई तू सही कह रहा है, यदि चला गया तो? बोले हाँ जाओ ना, अपनी बहन को संभाल लेना। बोले क्या चिंता करते हो? बोले क्या चिंता करते हो? वज्रबाहु रथ से उतर गए। वो साला यही सोच रहा था कि सब ऐसी अभी मजाक चल रही है, और वो भी पीछे लग गया, बहन को भी साथ में ले गया। बोले देखो ये क्या करते हैं। जा करके वज्रबाहु मुर्राज के श्री चरणों में बैठ गए। कहते स्वामी राग और वैराग ये कल्पकाल नहीं लगाते।
अंतर्मुहूर्त पहले राग हो सकता है, दूसरे अंतर्मुहूर्त में वैराग हो सकता है, और तीसरे अंतर्मुहूर्त में मुनिराज बन सकते हैं, और चौथे अंतर्मुहूर्त में केवली बन सकते हैं, और पांचवें अंतर्मुहूर्त में सिद्ध भगवान बन सकते हैं। स्वामी, मेरे साले ने अनुमति दे दी है, अपनी बहन को देखेगा, और देखते देखते अब साला कहता कौन कौन? बोले जीजा जी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, उदय सुंदर। उदय सुंदर साला था, वो कहता जीजा जी रुको। बोले ए रुकने और रोकने का मार्ग नहीं है, मैंने जान लिया है। जीवंत उपदेश सुना, निर्गंत मुनि को देखने मात्र से वज्रबाहु को वैराग हो गया, और जो विदा करके जा रहे थे राजमहल की ओर, वे जंगल में मुड़ गए, और मित्र देखते ही देखते वस्त्र आभूषण उतार के फेंक दिए, और निर्गंत दिगंबर होके बैठ कई सुलंचन कर लिए। अब मालूम, उदय सुंदर सोचता है अब मैं घर जाके क्या बोलूंगा, घर जाके क्या बोलूंगा। जीजा जी, आपने क्या किया? उधर मालूम उसकी बहन भी सोच रही थी, पति घर जाऊंगा तो लोग खा डालेंगे, और मां के घर जाऊं तो किसके सहारे रहेंगे। वो भी आर का दीक्षा ले लेती है, और उदय सुंदर भी दीक्षा ले लेता। एक ज्ञानी तीनों ने दीक्षा ले ली। यदि ऐसा मजाक हो तो करने लायक। देख लो रितेश, विश्वास मान। मैं मुनि हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं मुनि बन के आनंद लूट रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। संसार के भूतल पर यदि ब्रह्मांड में, विश्व में, लोक में निर्द्वंद आनंद है, एक निर्गंत मुनि के पास है। निश्चिंत आनंद, निज निर्णय के साथ, आज नहीं, कल नहीं, मित्र किसी भी भाव में ये संस्कार लेके जाना कि जब भी संसार का अंत होगा तो निर्गंत होके ही होगा।